गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने फोर्स एंड प्रेशर का टॉपिक लेकर, जो कि क्लास 8 की टॉपिक है। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ ओनली फोर्स को डिस्कस करूँगा और नेक्स्ट डे मैं प्रेशर के बारे में आप लोगों के डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ फोर्स के बारे में। तो आज फोर्स में मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा एलिमेंट्री आइडिया अबाउट फोर्स। उसके बाद फोर्स की यूनिट के बारे में बताऊँगा। उसके बाद मैं कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बताऊंगा। फिर मैं बताऊंगा आपको बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में। और इन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में और एग्जाम्पल भी इसके साथ में आपको बताऊंगा। तो चलिए बिगिन करता हूँ, फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि आप जानते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पुश या पुल करोगे तो वह क्या कहलाता है, वो फोर्स एग्जर्ट होता है उस ऑब्जेक्ट पे। जैसे कि फोर्स का आपका डेफिनेशन हो जाएगा, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई इंसान है, ये इंसान इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, अपने से इसको अवे कर रहा है। तो अवे फ्रॉम कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग अवे करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, पुश। और कोई ऑब्जेक्ट को टुवार्ड्स करता है तो वह क्या कहलाता है, आपका पुल। तो किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश और पुश करते हैं तो वह क्या कहलाता है, वह आपका फोर्स कहलाता है। तो अब आपको पढ़ना है कि फोर्स के कारण क्या क्या होती है। ओके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स के प्रभाव के कारण उस ऑब्जेक्ट पे क्या क्या इफेक्ट होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में। तो चलो क्रिकेट मैच खिलाता हूँ। ठीक है, तो क्रिकेट मैच खिलाता हूँ तो जैसे कि आप जानते हो कि कोई भी बॉलर होता है, ठीक है, उसके हैंड में बॉल जो होती है वो क्या होती है, रेस्ट में होती है। ठीक है, और फिर उस बॉल को वो रेस्ट में होती है तो मस्कुलर फोर्स के कारण क्या करता है, उस बॉल को थ्रो करता है। तो थ्रो करता है तो रेस्ट बॉल को वो किस में लाया, मोशन में। तो जो आपका इफेक्ट ऑफ फोर्स है, उसमें पहला क्या होती है कि कोई भी रेस्ट जो ऑब्जेक्ट है, फोर्स के कारण क्या होती है, वह मोशन में आ जाती है। एग्जाम्पल में आप जान सकते हो कि कोई भी जो क्रिकेटर बॉलर है, ठीक है, वो क्या करता है, अपने मस्कुलर फोर्स से उस रेस्ट बॉल को थ्रो करता है तो वो किस में आता है, आपका मोशन में आता है। तो पहला क्या हो गया, आपका जो फोर्स होता है, फोर्स किसी भी रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन में वह लाता है। ठीक है, सेकेंड जो इफेक्ट है फोर्स का, मान लो कि जो बैट्समैन है, बैट्समैन उस बॉल को अपने अनुसार किसी भी डायरेक्शन में वह उसको प्ले कर सकता है। तो जो आपका बैट्समैन है वो क्या करता है, जो बॉल का जो डायरेक्शन है वह चेंज करता है। तो वो भी जो बैट पकड़े हुए होता है वो मस्कुलर फोर्स से क्या करता है, वह डायरेक्शन ऑफ मोशन डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है, तो जो सेकेंड इन आपका जो इफेक्ट है फोर्स का, वो क्या करता है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो थर्ड है वो क्या है, आपका वाइस वर्सा, इसका जस्ट रिवर्स। अब कोई बॉल जो होता है कोई प्लेयर के पास जाता है तो वो प्लेयर क्या करता है, उस बॉल को फोर्स से, अपने मस्कुलर फोर्स से ही वह रोकता है। या तो आपका बॉल रोल कर रहा होता है उसको ही मस्कुलर फोर्स से रोकता है, या वो खुद ही फ्रिक्शनल फोर्स से रुक जाती है, या वह क्या करता है, मस्कुलर फोर्स के कारण वह कैच कर पाता है। तो वह क्या करता है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाता है फोर्स के ही कारण।
नेक्स्ट जो है वो आपका क्या है, स्पीड क्या करता है, वो चेंज करता है, या तो इंक्रीज कर देगा या क्या कर देगा आपका डिक्रीज कर देगा। इसके लिए आप समझ सकते हो, कोई भी जो बाईसाइकिल चलाते हैं हम लोग, ठीक है, तो स्पीड इंक्रीज करना होता है तो जो पैडलिंग होता है उसको हम लोग फास्ट कर देते हैं, ठीक है। स्पीड डिक्रीज करना होता है, पैडलिंग क्या करते हैं हम लोग स्लो कर देते हैं। तो जो हम लोग पैडलिंग कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मस्कुलर फोर्स उस पर एग्जर्ट करवा रहे हैं। तो स्पीड करना है, मोशन को स्पीड करना है, तो पैडलिंग जो आप कर रहे हो उसको उसको स्पीड करोगे। स्लो करना है तो क्या करते हैं हम लोग, पैडलिंग को स्लो कर देते हैं। तो फोर्स के कारण क्या होता है, आपका स्पीड इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है। नेक्स्ट जो है आपका क्या होता है, शेप और साइज क्या होती है, फोर्स के कारण चेंज होती है। मान लो कोई स्प्रिंग है, ठीक है, तो स्प्रिंग को आप क्या करोगे, फोर्स लगाकर एक्सपैंड करोगे तो उसका शेप अलग हो जाएगा, कंप्रेस करोगे तो उसका शेप अलग हो जाएगा। तो फोर्स के कारण हम लोग क्या करते हैं, शेप और साइज को भी चेंज करते हैं। तो फिफ्थ क्या हो जाएगा आपका, चेंज शेप एंड साइज। ये क्या आपका 5 जो है इफेक्ट ऑफ फोर्स है। पहला मैंने क्या बताया कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होती है उस वो क्या होती है, मोशन में होती आती है, किस कारण से, फोर्स के कारण। तो फोर्स ही काउज है किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए। सेकंड क्या है, कोई भी आपका जो डायरेक्शन है उसको भी चेंज किया जा सकता है, ठीक है। कोई आपका बॉल रोल कर रहा है, उसके डायरेक्शन हम लोग फोर्स के कारण चेंज कर पाते हैं। फुटबॉल का भी आप एग्जांपल समझ सकते हो कि कोई प्लेयर एक डायरेक्शन में, पार्टिकुलर डायरेक्शन में वो गेम खेल रहा है, तो दूसरे प्लेयर क्या करता है, मस्कुलर फोर्स लगाकर वो उस डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तीसरा क्या है आपका, जो ऑब्जेक्ट होता है मोशन में उसको वह रेस्ट में ला देता है। फोर्थ क्या है, स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज हम लोग फोर्स के कारण कर पाते हैं, जैसा कि मैंने पैडलिंग का आपको एग्जाम्पल समझाया। नेक्स्ट क्या है, शेप और साइज आपका चेंज होता है, मैंने एग्जाम्पल बताया स्प्रिंग का जो। अब नेक्स्ट चलता हूँ, नेक्स्ट मैं आता हूँ यूनिट पे। जो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट फोर्स का कि आपका होता है न्यूटन, और सीजीएस यूनिट का जो मैं बात करता हूँ वह होती है डाइन। और आप ये रिमेम्बर कर लो, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होती है। जस्ट फोर्थ चैप्टर आपको क्लास 9th में भी पढ़नी है, तो इसका मोर डिटेल आपको क्लास 9th में मिलेगी। अब मैं आता हूँ, फोर्स दो टाइप का होता है, एक क्या होता है कांटेक्ट, एक क्या होता है आपका नॉन कांटेक्ट। जो फोर्स कांटेक्ट में होता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होता है, और वह जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। और नन का मतलब क्या होता है, नहीं, है ना। एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक दूसरे से दूर होता है, फिर भी वो क्या करता है आपका फोर्स एग्जर्ट करवाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में आपका क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और भी फोर्स आपकी होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो ही लिख रहा हूँ। और जो आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स में आपका जो होगा वह होगा फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स आपका हो जाएगा, मस्कुलर फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करती है, जो मोशन होता है ऑब्जेक्ट का उसको अपोज करवाती है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। और द फोर्स इजेटेड बाई आवर मसल्स, जो फोर्स हम हमारी मसल से लगती है उसको हम लोग मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, अर्थ जो एग्जर्ट करता है फोर्स, उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। द फोर्स इजेटेड बाई आवर अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और दो चार्ज बड़ी होती है, ठीक है, दो बड़ी होती है, दोनों कुछ चार्ज होती है, तो वो दोनों भी क्या होती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक क्या होती है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, जो फोर्स मैग्नेट एग्जर्ट करती है
अपने मैग्नेटिक सब्सटेंस पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। तो इसके बारे में और भी मस्त डिटेल अगर आपको जानना होगा तो मैं 9th का प्ले लिस्ट में बना दूंगा, तो आप 9th का प्ले लिस्ट चेक कर लेना। अब नेक्स्ट मैं आता हूँ बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। पहले 3 केस आप समझ लो, ठीक है। फोर्स जो होती है, देखो, तो ये कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो इस डायरेक्शन में कोई आपका एक पर्सन 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और दूसरा पर्सन आपका 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो आप टोटल फोर्स निकालोगे, टोटल को हम लोग नेट बोलते हैं, नहीं तो रिजल्टेंट बोलते हैं। तो टोटल फोर्स निकालोगे तो क्या होगा, आपको सब आप सम कर दोगे टोटल फोर्स को, अगर एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में आपका होगा तो, ठीक है। तो क्या आपका 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, जो कि क्या हो जाएगा 15 न्यूटन, ठीक है। अब मान लो जस्ट रिवर्स में रहेगा, ठीक है। ये आपका 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में नहीं, ठीक है। ये फोर्स आपका निकल गया, मान लो एक डायरेक्शन में लगा रहा है, तो मैं इसको मान लिया हूँ, ठीक है, पार्टिकुलर डायरेक्शन जो है। मान लो कोई पर्सन इधर से फोर्स लगा रही 5 न्यूटन, तो इस फोर्स को मैं नेमिंग दे देता हूँ एफ ए नेट, जो कि क्या है 15 न्यूटन। मान लो कि एक पर्सन इधर लगा रहा है फोर्स, एक इधर लगा रहा है, तो इसमें क्या क्या आता है, आपका जो नेट फोर्स लगा निकालोगे आप, इसको एफ बी मैंने मान लिया हूँ। तो ये क्या होगा, आपका जो मैग्नीट्यूड जिसका बड़ा होता है उसको स्मॉलर मैग्नीट्यूड में इसका कर देते हैं, जस्ट रिवर्स कर देते हैं। ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, आपका अपोजिट साइन हो जाएगा, यानी कि -5 न्यूटन हो जाएगा, यानी कि 10 न्यूटन -5 न्यूटन, यानी कि ये क्या हो गया आपका 5 न्यूटन। अब मान लो थर्ड केस जो होती है, ठीक है, उसमें आप दोनों को फोर्स को इक्वल कर दो, इधर भी 10 न्यूटन, इधर से भी जो पर्सन फोर्स लगा रहा है क्या हो गया आपका 10 न्यूटन। तो ये जो आप फोर्स निकाल रहे हो, तो 10 न्यूटन प्लस -10 न्यूटन, यानी कि आपका ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा फोर्स, जो कि क्या होगा आपका 0 न्यूटन। तो बैलेंस फोर्स वह उस फोर्स को कहते हैं कि मान लो कि टग ऑफ वार हो रहा है, तो इधर से आप कोई पर्सन अपने डायरेक्शन में पुश कर रहा है, वो उधर से पुश कर रहा है, ठीक है। तो दोनों क्या हो रहा है, आपका इक्वल फोर्स लगा रहा है, तो वो ना इधर जाएगा ना वह उधर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो वैसे केस में फोर्स क्या लगता है आपका 0 न्यूटन। तो जो आप बैलेंस फोर्स जो होता है, तो बैलेंस फोर्स उस फोर्स को हम लोग कहते हैं, पहले सब फोर्स को सम कर लेते हैं, और जो उसका रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 आता है तो वह बैलेंस फोर्स कहलाता है। रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं आता है, 0 के अलावा कुछ भी आ जाता है, ठीक है, जिसको नॉन जीरो हम लोग कहते हैं, तो वो क्या आपका कहलाता है अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय बाय, मीट अगेन।